जी के पास जाने से पहले दुष्यंत जी आप ऐड ऑन करना चाह रहे थे? जी, मैं सर को ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 1980 में गठन हुआ, अभी एक पीढ़ी चल रही है, दूसरी पीढ़ी अब आई है, अध्यक्ष भी बनेगा। और मैं तो आज ही बता रहा हूं कि अनुराग ठाकुर जी का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो नियुक्त होने जा रहा है अभी आने वाले कुछ दिनों में, उनमें जो संभवित नाम है उनमें अनुराग ठाकुर जी का नाम चल रहा है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भाई इतने मैंडेट से जीत के आए योगी जी, तो अखिलेश जी को देखिए 43 सीटें जिता के लाए, और अगर पूरे यूपी का आकलन करें तो 215 सीटों पर समाजवादी पार्टी, गठबंधन, इंडिया अलायंस, कांग्रेस के समेत आगे रहा है। तो वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट दिखाई दे रहा है अखिलेश जी के साथ, अखिलेश जी को नेता मान लिया। ठीक है, रत्नाकर जी आपके पास आते हुए अभी अश्विनी जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, दुष्यंत जी ने भी उन बातों का जिक्र किया, उनके जवाब के साथ आप आगे बढ़ूंगे। और साथ ही जो अश्विनी जी ने पूछा कि भाई विकास के कुछ काम कितने, अश्विनी जी 7 पूछना चाह रहे थे, 8 पूछना चाह रहे थे, 8 काम पूछना चाह रहे थे जो उत्तर प्रदेश में हुए। तो क्यों ना जीडीपी में उत्तर प्रदेश के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ ही शुरुआत कर देंगे सर, फिर जीएसडीपी पर भी आ जाएंगे, निवेश की बात भी कर लेंगे, तो पता तो चले कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ या सत्ता की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात। जी पूर्णिमा जी, देखिए अभी जो विकास की बात, ये जो आंकड़ों के ऊपर पूछ रहे हैं, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ कि लेकिन विकास अगर आप इनको, अगर अश्विनी जी अगर उत्तर प्रदेश में जाने का इनको सौभाग्य प्राप्त, तो जरा निकल के देखे सड़कों पे और आपको एहसास हो, या आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि अगर आप पहले कभी उत्तर प्रदेश में गए रहे होंगे और आज उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कितना परिवर्तन हुआ है इन सालों में, जब योगी राज में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप खुद एहसास करेंगे। इसमें कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़ा देने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। और कई योजनाएं जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना है, तमाम योजनाओं को योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में क्रियान्वित किया है और लोगों को डायरेक्ट फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है। तो कितनी योजनाओं को कितना फायदा मिला है ये आपको आंकड़ों में चाहिए तो भी बता दूंगा मैं। दूसरी चीज, भाई दुष्यंत कह रहे थे कि लोकसभा में इतनी सीटें जीते तो जनता जो है अखिलेश यादव के साथ। अब मैं पूछना चाहूंगा कि लोकसभा में तो आप लोगों ने तो गुमराह करके जनता को वोट हासिल कर लिए। भाई जनता कुछ समय के लिए गुमराह भी हो गई, लेकिन जनता फिर जान गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था मंचों से कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो इस देश में चुनाव ही बंद हो जाएंगे। तो चुनाव भी हो रहे हैं और देश में ना आरक्षण खत्म हुआ है, ना संविधान में कोई बदलाव हुआ है, ये अनवरत जारी है। और उस लोकसभा चुनाव में आपने जनता को गुमराह करके आप लोगों ने कुछ वोट हासिल कर लिए, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए, जब भी चाहे उपचुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हुए, चाहे कुंदरकी के जहां पे मुस्लिम बाहुल्य एरिया रहा हो, इन सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। तो ये साबित करता है कि झूठ की बुनियाद बड़ी नहीं होती है, झूठ की बुनियाद बहुत छोटी होती है, और जनता ने ये दिखा दिया उसके बाद हुए चुनाव में। उसके बाद हुए चुनाव में, तमाम राज्यों के चुनाव में, और आने वाले, जिस तरह से मैं बार बार कहता हूं पूर्णिमा जी कि आखिर में 2024 का ये मुद्दा है, जो चुनाव में ये कह रहे हैं राहुल गांधी तथाकथित की जो 1 करोड़ वोटर ऐड किए गए हैं महाराष्ट्र में, तो 2024 में तो आपको नहीं पता था ये बात, आप 2025 में ही क्यों लेकर आए? ठीक जब बिहार का चुनाव है उसके ठीक पहले क्यों लेकर के आए? क्यों? क्योंकि ये बिहार चुनाव में लोगों को फिर उसी तरह गुमराह करना चाहते हैं जिस तरह से ये लोकसभा के चुनाव में गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये कह रहे थे कि कुछ चीजें हैं एमवाई फैक्टर, जो कह रहे थे कि कॉमन है कांग्रेस पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। बिल्कुल फैक्टर्स कॉमन क्या है? आज के जो वोटर्स है वो कॉमन है। मुसलमान जो विशेष समुदाय के लिए, चाहे उसके लिए आप लोग मस्जिदों में जाकर भी मीटिंग करते हैं, वो फैक्टर आपका कॉमन है। इसलिए आप लोग सोचते हैं कि कहीं वोट जो है बिखर न जाए, कहीं वो उसका खामियाजा दोनों पार्टियों को भुगतना न पड़े, इसलिए आप जो है ज्वाइंटली आप एक साथ। ठीक है, जल्दी से जवाब अश्विनी जी से लेती हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट लेते हुए सर आप दोनों के साथ खत्म करूंगी। अश्विनी जी। पूर्णिमा जी,
शायद हमारे रत्नाकर जी थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव पर पहला एफिडेविट नवंबर 2024 में दिया था। भाई साहब, जो इलेक्शन कमीशन पे शिकायत की थी महाराष्ट्र 2000, रत्नाकर जी मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा 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 गला इतना स्ट्रांग नहीं कि मैं ऐसे बात करूं। 1 करोड़ बोला था उन्होंने कि वोट ऐड किए 5 महीने के बाद। आप जो दूध पकड़े जाते हो आप चिल्लाने लगते हो। आप शुरू ठीक है। करें तो उत्तर प्रदेश जवाब ले लीजिए रत्नाकर जी, जवाब ले लीजिए। रत्नाकर जी जवाब लेंगे, रत्नाकर जी जवाब लेंगे, पूछे मैं जवाब दे देता हूं। जवाब लेंगे सर। दूसरा सर 40 लाख वोट का जवाब दे देंगे। 40 लाख वोट का ये पूछ ले जरा, इसे पूछ ले। राहुल गांधी सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ? पूछ ले। 9 करोड़ 30 लाख, 9 करोड़ 30 लाख वोटर थे। रत्नाकर जी जवाब लेंगे प्लीज। 9 करोड़ 70 लाख सिर्फ हुए, कहाँ से करोड़ हो गए भैया? ये ठीक बता है, ऐसे दीजिए। किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। रत्नाकर जी जवाब ले लेंगे, बोलिएगा जी, अश्विनी। आपने 2 सवाल उठाए, मैं उन पर जवाब दे रहा हूँ। आप बहुत क्विकली रखेंगे सर, बहुत क्विकली। मैं खुद फर्रुखाबाद से आता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, पहले मायावती का बनाया हुआ एक्सप्रेस वे पड़ता है, फिर अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ एक्सप्रेस वे पड़ता है। आपका काम मुझे रास्ते में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लखनऊ जाता हूँ, वहाँ भी जो बिल्डिंग दिखती है सब हमें जो है अखिलेश यादव जी का ही काम दिखता है। तो आप अपना काम गिना नहीं पाते हो, आपने काम गिनाया नहीं और घूम फिर के सरकार की सेंट्रल की स्कीमें गिनाने लगे जो आपको शायद रटी रटाई याद हो गई हैं, जो आपको लिख के मिलती है, जो भी विषय हो। ठीक है सर। दूसरा आपने विषय उठाया एसआईआर का, वोट चोरी का। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम इसको उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और 2022 में आपकी सरकार भले ही बनी हो, भले ही आपको बहुमत मिला हो, बट हम बार बार बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। हम किसी भी बनी हुई सरकार पर विश्वास नहीं करते जब तक इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये हमारे 2 मूल मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है दुष्यंत जी 30 सेकंड्स रख लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई इन्होंने झूठ बोला। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि संविधान के लिए झूठ बोला, संविधान खतरे में नहीं है। आज ही 2 वीडियो वायरल है उत्तरांचल के। कांग्रेस के नेताओं को पंचायत चुनाव के बाद में चयन होना था चेयरमैन का, भाजपा के लोग उठा के ले गए। नेता प्रतिपक्ष का बयान है जी, कोई भी सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति का बात नहीं कर रहा। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी ने के लिए कि कांग्रेस ने झूठ बोला, राहुल जी ने झूठ बोला, संविधान को खतरा नहीं है। संविधान खतरे में है रत्नाकर जी, और ये मुद्दा अभी जीवंत है और इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, खतरे में नहीं है, पार्टियों का अस्तित्व तो खतरे में है जो झूठ के बुनियाद पे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। रामकृपाल से जल्दी से 30 सेकंड्स रख सरकार का रही एक भी हूँ। काम नहीं गिना पाए आप। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट। एक चीज कहूंगा, सन 52 से लेकर के आज तक कोई भी विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पार्टी हो, कोई भी निगेटिव नैरेटिव पे कभी भी किसी को सफलता नहीं मिली है। इंदिरा गांधी जी 69 में निकाली गई, उसके बाद उन्होंने जो नारा दिया गरीबी हटाएंगे, उसके लिए प्रीविपर्स की समाप्ति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जयप्रकाश नारायण नारा दिया संपूर्ण क्रांति अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। उसके बाद हुआ मंदिर यहीं बनाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कभी निगेटिव नारे से चोरी, राफेल, फलाना, कभी भी कोई विकल्प निगेटिव नैरेटिव से विकल्प नहीं बना। ठीक है, 10 सेकंड, ठीक 10 है सेकंड। अश्विनी जी जल्दी से 10 सेकंड। सर मुझे बहुत ताज्जुब होता है, डेमोक्रेसी बचाएंगे आपको निगेटिव लगता है और मंदिर बनाएंगे हमने आपको आपको पॉजिटिव बताया लगता कि है। जो तो हुआ है मैं अब तक, आपको बहुत दंडवत प्रणाम आप कर करता हूं, लीजिए, सर। आप कर लीजिए। आपने राफेल चोर पर देख लिया, अब इस बार वोट चोरी पर आप चला लीजिए, रिजल्ट आएगा, हम आप सामने रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो आपके पार्टी की बात की भाई, इंदिरा गांधी की। उन्होंने कभी भी अपने पार्टी के लोगों को जिन्होंने निकाला उनकी आलोचना नहीं की, उन्होंने एक नैरेटिव दिया और कांग्रेस जीती। आप कीजिएगा सर, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। नहीं, किस नहीं, एंगल ठीक, से आपको बिल्कुल नहीं डेमोक्रेसी आएंगे। बचाओ, ठीक है। राहुल गांधी जो चला रहे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात कोई है। बात नहीं, सब मेरी अपनी अपनी बातें समझिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको इनकी बात नहीं समझ में आ रही। आपको तो जनता को समझाना है ना सर, जनता को आपने संविधान पर भी समझाया, जनता को आप वोट चोरी के नाम पर भी समझा रहे हैं, तो जनता को समझाइए, जनता को समझ में आ जाएगा तो आपका फायदा हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें।